नमस्कार। लेट्स टॉक अबाउट यू के नए सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम हर बार किसी न किसी नए व्यक्ति से हम लोग रूबरू होते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज से हमारे को बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने को मिलता है। आज के हमारे गेस्ट, हमारे आज के विशेष अतिथि हैं नितिन पांडे जी। नितिन पांडे जी के बारे में मैं बहुत अधिक जानता नहीं हूँ, यही मेरी जिज्ञासा का विषय भी है। नमस्कार नितिन जी, आपका स्वागत नमस्कार है। नमस्कार आशीष जी। नितिन जी, हमारे लेट्स टॉक अबाउट यू के प्लेटफॉर्म पे यूजुअली आम लोगों की खास कहानियाँ हम लोग सुनते हैं। और हम लोग का कहना भी है कि आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहेंगे कि नितिन पांडे जी की लाइफ स्टोरी, उनका बचपन, उनकी एडल्टहुड, उनका प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही और किस तरह की रही। कोई भी जो व्यक्ति है, उसका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उस पर बहुत से छाप उसके बचपन की होती है, बहुत सी छाप बचपन के एक्सपीरियंसेस की होती है, फ्रेंड्स की होती है, फैमिली की होती है। थोड़ा हम आपके बचपन में जाके आपके उन मोमेंट्स को कुछ सुनना चाहेंगे। कैसे आपका बचपन रहा, कैसे आप, किन किन लोगों का इम्प्रेशन आप समझते हैं आपकी पर्सनालिटी पे आया। सो ओवर टू यू नितिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। कि मैं कानपुर को बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। और हम लोगों का ट्रांसफर होता रहता था एवरी 2-3 years। सो आई हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड मल्टीपल सिटीज इन उत्तर प्रदेश। तो हम बरेली में रहे, हम हमीरपुर में रहे, कानपुर एंड सेवरल अदर प्लेसेस। तो मेरा जन्म हुआ गाजियाबाद में। एंड उसके बाद स्कूलिंग अलग अलग जगह पे हुई। और जब पापा रिटायर हो रहे थे तो हम कानपुर में थे। तो एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहा और काफी इंटरेस्टिंग रहा। क्योंकि हर 2-3 साल में आपके नए दोस्त बन रहे हैं, आप एक नए एरिया में नए चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो आई वॉज ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर। हर जगह का खाना अलग होता है, हर जगह की बोली और भाषा अलग अलग होती है। तो मुझे वो सब एक्सप्लोर करने में भी बहुत मजा आता है। एंड आई थिंक ये इसी वजह से है, बिकॉज मैंने बचपन में ये सब अलग अलग लेवल पे एक्सपीरियंस किया। तो हम 3 भाई हैं। और सबसे ज्यादा बदमाश मैं ही था, शैतानी करने वाला। तो आई थिंक एक एक बेनिफिट रहा कि मैं बीच में हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। तो जो बीच वाला होता है वो थोड़ा ज्यादा शैतानी कर पाता है, क्योंकि कभी वो ब्लेम कर सकता है अपने बड़े भाई को, कभी वो ब्लेम कर सकता है छोटे भाई को। सो सो वेरी गुड एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। कुछ एक्सपीरियंसेस खराब और कड़वे भी रहे, बट आई थिंक ये सब लाइफ की लर्निंग में हेल्प करते हैं। तो अ, किस तरह से हमने अलग अलग स्कूल्स में एडमिशन लिया, वहां पे पढ़ाई कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पाथ डिसाइड किया। तो मेरे पापा ने कंप्लीटली मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था कि आपको क्या करना है आप डिसाइड करो। सो आफ्टर 10th आई वॉज थिंकिंग कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। इनिशियली आई थॉट कि चलो डॉक्टर बनते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा, एमबीबीएस करना होगा, उसके लिए क्या चाहिए। तो फिर मैंने उस हिसाब से सब्जेक्ट्स लिए 11th 12th में। बट देन समवेयर डाउन द लाइन आई रियलाइज नहीं, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा है, कुछ और एक्सप्लोर करना होगा। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कॉमर्स। और फिर मैं साइंस में 11th 12th करने के बाद मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया कानपुर में क्राइस्ट चर्च कॉलेज से। फिर वो एकदम अलग थॉट प्रोसेस है।
कॉमर्स का थॉट प्रोसेस बहुत ही कैलकुलेशन, एनालिटिकल, नेगोशिएशन फील्ड है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट। और वहां से मुझे स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा क्यूरोसिटी जगी कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है। So that was the time after Harshad Mehta. तो आई यूज टू रीड लिटिल बिट कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में, और किस तरह से स्टॉक मार्केट में लोग डील करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये आ गया कि बॉम्बे जाना पड़ेगा, बॉम्बे में ही स्टॉक एक्सचेंज है। दैट वाज द टाइम जब एनएससी का फॉर्मेशन, बीएससी का फॉर्मेशन तो पहले ही हो गया था, एनएससी का फॉर्मेशन 95 में हुआ। तो फिर ये हुआ कि अब बॉम्बे में पढ़ाई करनी होगी तो रियल एक्सपोजर मिलेगा। सो समवेयर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मेरे दिमाग में ये बॉम्बे का तो प्लान बनना शुरू हो गया था। नाउ घर में कोई भी इस फेवर में नहीं था कि बच्चे को पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजा जाए। तो उसके लिए जो जद्दोजहद करनी थी, उसके लिए जो कन्विंसिंग करनी थी, वो सब करी गई। उसके लिए जो एग्जाम पास करने थे वो सब हुए। एंड इन 2000 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ कॉलेज हियर। तो मैंने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया और आई शिफ्टेड हियर। यहाँ आने के बाद सबसे पहली मेरी विजिट थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन फोर्ट। मैं उस बिल्डिंग को देखने गया और आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, ये कंपनीज लिस्ट होती हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग हुई ये जर्नी। और फिर ड्यूरिंग स्टडीज मैंने कुछ कोर्सेज भी किए बीएससी से। सो इस तरह से पढ़ाई करते करते बॉम्बे आए और फिर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए। बट वेरी इंटरेस्टिंग, फॉर्चुनेटली पेरेंट्स ने फ्री हैंड दिया हुआ था। और उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव था। तो उस वजह से मेरी क्यूरियोसिटी भी जिंदा रही। और और मैं रेगुलरली कई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में, समझने में इंटरेस्टेड रहा। तो आई थिंक उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स उनका ही है कि उन्होंने ऐसी सोच मेरे अंदर पहले से डाली थी। तो आज भी हम लोग कुछ नया सीखने को मिलता है तो फटाफट क्यूरियोसिटी होने लगती कि अरे ये क्या है, चलो लेट्स लेट्स लर्न अबाउट इट। तो आई थिंक वो अभी भी चल रहा है, एंड दैट इज गिविंग अ न्यू लाइफ एनर्जी ऑल द टाइम। यस। सो जैसे बहुत से बड़े पड़ाव ज़िंदगी में होते हैं, उसमें एक प्रोफेशन होता है जिसकी चॉइस आपको करनी होती है, और दूसरा होता है लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आए, और व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट इट? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खुद डिसाइड करना शुरू कर दिया था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड सिटी एंड ऑल। इसी तरह से जब मैं कॉलेज में पहुंचा बॉम्बे, तो वहां पे ऑफ कोर्स नए फ्रेंड्स बनते हैं और कुछ फ्रेंड्स बहुत खास हो जाते हैं। इसी तरह से मुझे अपने लाइफ पार्टनर से मुलाकात हुई। शी इज ऑल्सो फ्रॉम कानपुर, बट कानपुर में हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं थी। हम यहाँ आके मिले। हर नेम इज रचना एंड शी इज पंजाबी। तो I started liking her culture. I started liking her एनर्जी। पंजाबीज के अंदर जो एनर्जी होती है, जो उनके खाने होते हैं, तो और वो फिर दोस्ती हमारी काफी अच्छी रही। आफ्टर कॉलेज जब हम अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में जाते हैं, then I realized, in fact we both realized that this is not only friendship because we started missing each other. और वहां पे हम लोगों ने एक दूसरे से के साथ बात करी कि यार दिस इज नॉट ओनली फ्रेंडशिप, आई थिंक दिस इज मोर देन दैट एंड वी शुड ऑनेस्टली एक्सेप्ट इट। ऑफ कोर्स कल्चर अलग थे, हम दोनों अलग कल्चर से आते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ और शी इज पंजाबी। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आने थे, हमें पता था। बट बिकॉज वी यूज टू लाइक ईच अदर्स कंपनी, हमने कहा इट्स वर्थ टू डिस्कस विद पेरेंट्स एंड जो भी होगा वो डिस्कस करके सॉर्ट आउट करेंगे। और फिर हमने डिस्कस किया। ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स वर नॉट रेडी, आई वाज नॉट आल्सो वेरी
वेल एस्टैब्लिश्ड इन माय करियर। वो तो करियर की शुरुआत थी, तो एक छोटी सी कंपनी में एकदम इनिशियल लेवल का, फ्रेशर लेवल का जॉब था। ऑफ कोर्स किसी लड़की के पेरेंट्स तो अपनी लड़की का हाथ कैसे दे दें ऐसे फ्रेशर के हाथ में। तो वो सब चैलेंजेस आए। 2 साल लगे कन्विंस करने में, बट फिर वो कन्विंस हो गए, एंड गॉड्स ग्रेस everything went very smoothly, and we are together now for last more than 20 years and very happy. सो इस प्रोसेस में आपके कुछ ऐसे मित्र होंगे जो शायद बहुत अर्ली टाइम से आपसे आज तक जुड़े होंगे। इस बिल्कुल। तरह के कौन से मित्र हैं जो विशेष मित्र हैं जो आज तक आपके साथ इतनी बड़ी जर्नी में आपके साथी हैं, भागीदार हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Fortunately, when I was in कानपुर, जब प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग MBA के लिए, तो 2 फ्रेंड्स बहुत खास हो गए। एक लखनऊ के हैं, एंड इनका नाम है सौरभ शंकर श्रीवास्तव। ही इज अ लॉयर, एंड सेकंड फ्रेंड इज विकास अस्थाना। ही इज इन कानपुर। ही इज अ प्रोफेसर इन क्राइस्ट चर्च कॉलेज। सो ये 2 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग आज तक बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स सबके थॉट प्रोसेस थोड़े अलग अलग होते हैं, सबके लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट फिर भी हम लोग जब भी मिलते हैं वापस से वी रीलिव आवर गुड ओल्ड डेज, एंड वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर कुछ फ्रेंड्स स्कूल के भी हैं, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड, बट स्टिल कभी कभी बातचीत हो जाती है, कुछ चीजें शेयर हो जाती हैं। Few of them are in Dubai, few of them are in US and in Mumbai also. तो उनसे कभी कभी कनेक्ट होता है। फिर कॉलेज के भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वी आर स्टिल कनेक्टेड। अब तो more than 20 years, but still we are connected. Few of them are running their businesses, few of them are doing jobs, and one of them has already retired and enjoying his life in forest. So yeah, excellent personalities, excellent experiences. आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे वापस से वो मेमोरीज आ रही हैं कि हम लोग क्या क्या किया करते थे। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। Now coming back to I'll go back a little when we started this landmark education and how it was started. तो मैं basically कानपुर का रहने वाला हूँ, और I shifted here in 2000 for higher studies। और फिर MBA करने के बाद मैंने रिलायंस में जॉब शुरू किया। रिलायंस के बाद I shifted to Edelweiss. So I belong to investment field, and for last 25 years I am into investment field. Or with the help and support of my old professional colleagues, we started a business. I became a partner in one of the business, and that company is now in top 5 portfolio management services in India. So ये जितने भी स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए, इन सब की लर्निंग कहीं ना कहीं मेरी रियल लाइफ की लर्निंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई है। तो in 2009 one of my friends suggested कि I have completed landmark education, and there is lot to explore. It is very interesting way of teaching real life tools. So out of curiosity, I started visiting Landmark Center in Mumbai. और फिर वो थोड़ा और इंटरेस्ट जगा, थोड़ी और क्यूरियोसिटी हुई, तो उसका पहला कोर्स है फोरम, लैंडमार्क फोरम, वो ज्वाइन कर लिया, एंड वहां से जर्नी शुरू हुई। Then there was no stopping. I completed multiple programs from Landmark.
और it has shaped my career, it has shaped my personal life, professional life, my health, my finances in a completely different manner. तो जो स्ट्रक्चर्ड वे में थॉट प्रोसेस होता है, जो आप डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट करते हो अपने लाइफ के, वो सब क्लैरिटी आना शुरू हो गई थी व्हेन आई जॉइंड लैंडमार्क एजुकेशन एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. सो मेरा तो सजेशन भी यही है कि सबको अपनी लाइफ में एक बार लैंडमार्क एजुकेशन के साथ एसोसिएट होना चाहिए. I am not a brand ambassador of Landmark Education, but because it has helped me, my wife, my family members a lot, it is my genuine advice to everyone. I think the most important part जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कई लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग इवेंट हो सकता है, is the recent event which has happened with me. Few months back, I was diagnosed with cancer in my stomach, and there was no symptom. It was asymptomatic cancer, and suddenly एक दिन मुझे खाना गल्प करने में प्रॉब्लम होने लगी, and I visited gastro expert and he suggested some test. और उसके बाद अचानक से पता लगा कि 3rd स्टेज कैंसर है, एंड दिस इज एग्रेसिव कैंसर, तो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है. एंड फॉर्चुनेटली मुंबई जैसे शहर में चैलेंजेस नहीं होते हैं अच्छे डॉक्टर और अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ढूंढने में. तो immediately we started finding out कि कौन से अच्छे सर्जन्स हैं, कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली the psychological part जो we were going through, my family members were going through when we came to know on day 1 and day 2, I think वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. और वहां पर मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा लैंडमार्क एजुकेशन. सो लैंडमार्क एजुकेशन के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स नाउ. और वहां पर जो लर्निंग्स हुई हैं लाइफ के बारे में और लाइफ को हैंडल करने के डिफरेंट टूल्स के बारे में, उसमें से एक टूल है वॉत्सो. तो बेसिकली लाइफ में जो है वो है, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट इज द रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, सिचुएशन, इवेंट. सो दैट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट. हमने जब उसको प्रैक्टिस किया रियल लाइफ में, तो इमीडिएटली वी एक्सेप्टेड द सिचुएशन एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग स्ट्रक्चर कि कैसे हम इसको डील करेंगे. नाउ कैंसर जैसी जो बीमारी है, वहां पे बहुत क्लैरिटी नहीं होती है. नंबर 1 रीजन की कि कैसे हुआ. नंबर 2 इसका जो ट्रीटमेंट होगा उसके बाद भी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि ये सही हो गया होगा. विद ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, विद ऑल दीज डाउट्स, वी स्टार्टेड डीलिंग विद दैट. तो जब हम सर्जन से मिले, हमने 2-3 अलग अलग सर्जन्स के ओपिनियन लिए, टाटा मेमोरियल में, HN रिलायंस में, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में. तो हमें रियलाइज हुआ कि जो ट्रीटमेंट हमें सजेस्ट किया गया है, दैट्स द वे वी शुड गो एंड देयर इज नो अदर इजी पाथ. तो कीमो का प्रोसेस होगा, सर्जरी होगी या फिर से कीमो होगी, ये प्रोसेस रहेगा और एग्रेसिव है, इसके लिए डॉक्टर भी इसको एग्रेसिवली डील करेंगे. नाउ इस तरह की बीमारी में जब आप डील करते हो एग्रेसिवली, तो उसके एग्रेसिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. तो डॉक्टर्स ने वो सब एक्सप्लेन किया और हमने वो प्रोसेस शुरू कर दिया. नाउ इन दैट प्रोसेस लॉट ऑफ लर्निंग from the landmark, our real life,
were helping me in terms of dealing with situation, dealing with the people. Fortunately, I'm very lucky to have a very good family, very good friends. My office colleagues, my partners, everyone was so supportive कि मैं इस सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली डील कर पाया. एंड so now after 6-7 months I feel completely fine. So that treatment is over. There is a process to follow. तो वो हम करते रहेंगे. रेगुलर टेस्ट होते हैं एवरी 3 to 5 months, और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब चेक होके अगर कुछ रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की तो वो किया जाता है. बट doctors have said ki 96-97% probability that it will not reoccur. Now, so the most important part which I wanted to convey to all of you is what kind of learning we have gone through in the past. किस तरह के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, किस तरह की चीजें, कहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया है, वो डिफाइन करता है कि हम कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डील करने वाले हैं. कौन सी आपकी विजिट, इस दौरान आप कई जगह घूमे, कई जगह आपने ऐसा बताया शुरुआती दौर में काफ़ी ट्रैवल किया, सो कौन सी मेमोरेबल प्लेसेस हैं जो आपको लगता है कि जब आप आंख बंद करते हैं तो कई बार आप वहाँ चले जाते हैं, ऐसी कौन सी जगह हैं? So I used to do solo trip to hills. तो सबसे मेमोरेबल ट्रिप जो मेरी रही वो यमुनोत्री और गंगोत्री की ट्रिप थी. तो विदाउट एनी प्लान मैं देहरादून की फ्लाइट लेके चला गया और देहरादून में कुछ दिन रुका. एंड देन आई डिसाइडेड कि लेट्स गो टू यमुनोत्री फर्स्ट. तो वहां से यमुनोत्री के लिए चल पड़े. यमुनोत्री के नीचे एक गांव है हरसाली. खरसाली में मैं 3-4 दिन रुका. अब यहाँ के जो गांव हैं वहां पर लाइफ इज नॉट वेरी इजी, बिकॉज जब विंटर्स में जब स्नोफॉल होता है तो जैसे शहरों में तो आप कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पर ऐसी लाइफ नहीं होती है. वहां पे आपको अपना खाने पीने सबकी सामग्री को स्टोर करके रखना होता है. लाइफ इज टफ. सो आई इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ लोकल्स देयर. वहां के सरपंच से मुलाकात हुई, वहां पे जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे मुलाकात हुई और सबके साथ खूब बातें हुई. तो समझ में ये सब बातें तब समझ में आई. बट वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी वेरी नाइस पीपल, वेरी हैप्पी. एंड इतने स्ट्रगल के बाद भी इतने खुश रहते हैं वो लोग. ये सबसे अच्छी चीज सीखने वाली थी. तो मैं वहां पे 3-4 दिन नीचे रुका और वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है, वहां के जो जंगल हैं, वो सब एक्सपीरियंस किया. वहां के लोकल लोगों के साथ जब खाना खाया तो उसका एक अलग स्वाद था. वहां पर जो ऊपर से यमुना जी आ रही हैं, उसके ठंडे पानी में जो नदी के किनारे नहाए, उसका एक अलग मजा था. तो यमुनोत्री टेम्पल भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. वो 6 घंटे की एक चढ़ाई है और वो सब एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे रहे. एंड देन वहां से मैं गंगोत्री के लिए गया. गंगोत्री में 25 किलोमीटर पहले एक गांव है हर्षिल, जहां पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी. तो ये वही गांव है. तो उस गांव में भी मैं कुछ 1 हफ्ते रहा और वहां पर भी सिमिलर एक्सपीरियंस. पीपल शेयर देयर लाइफस्टाइल, क्या करते हैं विंटर्स में, कैसे समर्स में एंजॉय करते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं. इन सब एरियाज में आर्मी की प्रेजेंस बहुत होती है और वो आर्मी जितने अच्छे से हैंडल करती है सिविलियंस के साथ इंटीग्रेट होके, वो भी एक बहुत अच्छी लर्निंग थी. सो आई थिंक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा
ट्रैवल में ये रहा, जब मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, उनकी चीजें समझी, सीखी, वो सब जो एक्सपीरियंस थे वो मैं रीलिव करना चाहता हूँ. एंड वंस आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फुल ऑफ एनर्जी, आई विल रीस्टार्ट दिस. तो या दिस ट्रिप वाज मेमोरेबल. तो ये ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था, अलग अलग गांव में रुकता था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक नया सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है. हम केवल लेट्स से हम 2019 में जाते हैं. तो जो एक कोविड काल का समय था वो सबके लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस था. बहुत से लोगों ने उसको समझा अपने तरह से. सो व्हाट वाज योर लर्निंग ड्यूरिंग दैट पीरियड? So just before COVID, in 2019, हम 2-3 दोस्त लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे. एंड वो डिस्कशन धीमे धीमे टर्न हो गया दैट हमसे जो पहले की जनरेशन है, उन्होंने 1971 का वॉर भी देखा है, उन्होंने इमरजेंसी जो ब्लैकआउट होते थे वो सब चीजें भी एक्सपीरियंस करी हैं. हमारी जनरेशन इज वेरी फॉर्चुनेट, वी हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट. सो ये डिस्कशन हो रहा था 2019 में, और उसके 1 साल के बाद ये कोविड का लॉकडाउन हुआ. तो लॉकडाउन जब हुआ तो ऑफ कोर्स एकदम नया एक्सपीरियंस था कि ये कैसे हो सकता है, जिसमें आप बाहर जाना अलाउड नहीं है और इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं. बॉम्बे के फ्लैट साइज छोटे होते हैं, तो आप उस फ्लैट में कैसे रहोगे. नाउ ठीक है, आप ऐसे सिचुएशन में पहले पहले आपको लगता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है टाइप. बट इवेंचुअली वी स्टार्टेड एंजॉइंग दैट पार्ट ऑल्सो. आपको ऑफिस जाना नहीं है, आपका ट्रेवल टाइम पूरा सेव हो रहा है, यू कैन लर्न समथिंग न्यू, you can spend more time with your family, and if you want you can have fun. तो ये जो मैंने बोला कि लाइफ में फ्लेक्सिबल रहना है और नई सिचुएशन के साथ अडॉप्ट करना है, तो ये आई थिंक पहली लर्निंग वहां पर ही हुई, और वो पीरियड भी हमने खूब एंजॉय किया. इनफैक्ट मुझे भी 2 बार कोविड हुआ, बट ठीक है, वो कोविड हुआ और हमने वैसे ही मस्ती करते करते काट दिया. इनफैक्ट ऐसा था कि एक हमारे फ्रेंड को हो गया एंड ही वाज ऑल अलोन इन मुंबई. हमने किसी तरह उसको अपने घर बुला लिया, वो आया, तो फिर उसके बाद मुझे कोविड हो गया, फिर उसके बाद मेरी वाइफ को हो गया. ऑफ कोर्स इसी तरह से स्प्रेड होता है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट वी वर रियली एंजॉइंग. तो बहुत अच्छे से हमने वो टाइम स्पेंड किया, कुछ नई चीजें सीखी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, खूब मस्ती करी. तो वो जो 1 साल का पीरियड था वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक ये सब चीजें और सिचुएशंस हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं जहां पे आप इतना टाइम स्पेंड कर सको अपनी फैमिली के साथ. एंड सो इफ यू लुक एट पॉजिटिव, बहुत सारी चीजें थी, बहुत मजा आया. आपके लाइफ जर्नी के तौर पे फ्यूचर में आप किस तरह से प्लान करते हैं चीज़ों को? नाउ इन दिस स्टेट ऑफ माइंड, हाउ डू यू सी फ्यूचर? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्लान तो नहीं कर सकते. इनफैक्ट आप प्लान करोगे और आपके सामने एक नई सिचुएशन आती है. तो सबसे बड़ी लर्निंग तो ये रही है कि वी शुड बी एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल, और नई सिचुएशन के लिए को अडॉप्ट करने के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए. और जितना फ्लेक्सिबल होंगे उतना हम एंजॉय कर पाएंगे. तो मैं अब बहुत ज्यादा प्लानिंग तो नहीं कर रहा हूँ. Of course, you want to be financially secure, you want to secure from medical angle and other aspects.
वो सब प्लान कर लिया है ऑलरेडी. सो इफ रिक्वायर्ड I can shift to any city and restart the journey. बट मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर आप बहुत अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो. लोग काफी प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस रखते हैं. लोग ऑफकोर्स बिजी लाइफ भी है, बट एट द सेम टाइम वेरी कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस. यहाँ पर लोग बहुत क्रिएटिव हैं. लोग कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं. तो रहना मुंबई में है. वेरी गुड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर which is very important now. So with this basic thought process, we'll see what life throws and we'll experience that. So बहुत ज़्यादा planning नहीं, and absolutely open and flexible to new experiences. आपकी लाइफ का जो भी लर्निंग है उससे आप लोगों को कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा जो लास्ट 45-47 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर उसको समराइज करूं तो लर्निंग यही है कि एक्सेप्ट द फैक्ट्स and accordingly create structures to create whatever you want to create. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं दूसरों को खुश करने में और दूसरों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में. आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना और आपको क्या करना है, आपको रियली कहाँ पे हैप्पीनेस मिलेगी, वो समझने के बाद उसके लिए क्या क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं, वो क्रिएट करके आगे बढ़ना है. और हर समय नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहना, फ्लेक्सिबल रहना. ये समरी है मेरी लाइफ की. और एब्सोल्युटली ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. रियली नाइस टॉकिंग टू यू आशीष जी. सेम हेयर नितिन जी. मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको जो भी आपने जिस तरह से आप लाइफ को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो देख के एक बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है कि अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू शुड नो हाउ टू एंजॉय दैट जर्नी, जो कि मुझे आपकी लाइफ में दिखाई देता है. आपने उसके सभी रंगों का तजुर्बा लिया और उसको हमेशा एक सकारात्मक तरीके से देखा, एक पॉजिटिव लाइट में देखा. यही वजह है शायद आप इस तरह के टफ टाइम में भी कंफर्टेबल हैं और उसको भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि लोग विक्टिमाइज फील करते हैं ऐसी सिचुएशन में. बट दैट इज़ इंस्पिरेशन दैट आई शुड से कि हमारे व्यूअर्स को समझनी चाहिए कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सबके ही ज़िंदगी में आते हैं. ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल हैं इस वजह से आपके साथ ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है. बट उस माहौल में अपने संयम को बनाए रखना, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना ही आपको लाइफ में एक अच्छा दर्शन देता है. आप उन लोगों के बारे में भी समझ पाते हैं जो सच में आपके बहुत ही करीबी हैं, हितैषी हैं और आपके साथ खड़े होते हैं आपकी ताकत बन के. तो विद दिस आई एम वेरी थैंकफुल नितिन जी, आपने अपनी लाइफ जर्नी के साथ बहुत सी चीज़ों पर प्रकाश डाला और विश यू ऑल द बेस्ट विशेस एंड ग्रेट हेल्थ इन द ईयर्स टू कम. हम कोशिश करेंगे कि हम 15-20 साल बाद फिर आपका इंटरव्यू करें और आपकी आगे आने वाली जर्नी के बारे में और जान पाएं. Thank you very much, so much, Nitin Aditya, ji. Thank you for inviting. your time and your positive energy. Thank you very much. Thank you, Aditya ji. Thank you for inviting me. Really nice meeting you. Pleasure. ये हम लोग की मुलाकात रही नितिन पांडे जी से, जिनकी
सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन में और उसके आने वाले अलग अलग तरह के पड़ाव को किस तरह से सामना करना है, किस तरह से एंजॉय करना है, इसके लिए हम लोग को इंस्पायर किया। इसी तरह आने वाले दिनों में हम अगले सेशन में हम ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग लेट्स टॉक अबाउट यू।